अल्लाहुम्मा इफ्ता अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना खज़ाइना उलूमिक रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बी आमिलना बिफ़ज़लिक व ला तुआमिलना बिअदलिक या करीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व शिय्यतिही व खुद्दामिही वल मुस्तशहीदीना बैना यदैहि। सबसे पहले हम आप सभी हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। थैंक यू। और फिर बारगाह खुदावंदी में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा जो है वो आपकी नमाज़ों को, इबादतों को, इताअतों को जो है वो कबूल फरमाए। जैसा कि आपकी खिदमत में हम 5-6 रोज़ से मुस्तकिल है और हम कुरान के माना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि आज हम अपने लेसन की तरफ, अपने सबक की तरफ आगे बढ़े, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूं ताकि जो है वो शायद आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर हम अहादीसों को देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो हमारी समझ में आती है। जैसे रिवायतों में है एक जुमला, अस्सवालो मिफ्ताहुल उलूम। सवाल यानी सवाल करना, क्वेश्चन करना जो है वो इल्म की कुंजी है, इल्म की चाबी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों से गुजारिश, सबसे, एवरीवन, सबसे गुजारिश है कि अगर कोई चीज़ कहीं भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप सवाल करो। उस वक्त नहीं कर सकते, आखिर में मैं टाइम देता हूँ, उस वक्त आप सवाल करो। सवाल करने से कभी भी नहीं शर्माना चाहिए, इसलिए कि अगर आप सवाल करने से शर्माएंगे तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। लिहाजा कभी भी सवाल करने से नहीं शर्माना चाहिए। हत्ता सिर्फ इस क्लास में, कोई भी क्लास, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको पूछो। इसलिए कि मैंने कहा अस्सवालो मिफ्ताहुल उलूम, सवाल कुंजी इल्म की चाबी है। लिहाजा इस बात आप लोग ख्याल समझ में नहीं आई, कोई दूसरी बात इसलिए शर्मते हैं, पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे, लोग हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सो भी आप सीख नहीं पाएंगे। तो कभी भी सवाल करने से नहीं शर्माना चाहिए। एक छोटी सी बात थी जो साथ में आपके लिए पेश की ताकि आपके लिए जो है वो वाज़ेह है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम जो है वो चलते हैं हमारे कंप्लीट एक सेक्शन जो है वो पूरा कर लिया है अल्लाह का, वहदानियत का उसकी। उसमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे आपने रिवाइज करके आया है कि नहीं आया। जैसे मैंने कहा था कि आप रिवाइज करके कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम अगले लेसन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आप लोगों को जो है वो उसके मीनिंग पता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, पहला मेरा जो है वो सवाल है, पहला मीनिंग बताने से आपको पहला वर्ड है जो आपको मुझे आपको पूछना है, वो है सब्बिह। सब्बिह कौन है जो इसका मीनिंग जानता है? अपने अपने हाथ को ऊपर उठाएगा, अगर कोई जानता है तो अपने आप को ऊपर उठाए। जी, सबसे पहले हाथ उठाया है निदा फातिमा नाथानी ने। निदा फातिमा बता सकते क्या मीनिंग है? सब्बिह मींस तस्बीह करो, ग्लोरीफाई। वेरी गुड, ऑर्डर है तस्बीह करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है नस्तईन। नस्तईन कौन बताएगा? नस्तईन, वेरी गुड, सबके हाथ उठे हुए हैं। और अली मर्चन आप बताओ नस्तईन के माना। वी सीक हेल्प। हाँ, वेरी गुड, हम मदद चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा अला। अला कौन बताएगा? अला, अला की क्या मीनिंग है? वेरी गुड, सबके हाथ उठे हुए हैं। अली अब्बास आप बताओ। हेलो, अली अब्बास, जी अली अब्बास हेलो बताओ, मौलाना, बिस्मिल्लाह। जी मेरी बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है, बिस्मिल्लाह। क्योंकि मौलाना मेरे उसमें आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। नहीं, आपकी एकदम साफ आ रही है मुझे। अली अब्बास बोलो बिस्मिल्लाह। अला के मानी क्या? अला
मौलाना अला का मतलब है उसके ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पर ऊपर दोनों के माना जो है वो अला देता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला वर्ड है मुरसलीन। मुरसलीन, मुरसलीन। वेरी गुड, आप लोग के हाथ उसी तरीके से उठे हुए हैं। फातिमा मर्चेंट, आप बता सकते हैं? हाँ मौलाना, जी, apostles, उसका मीनिंग है apostles। मुरसलीन के मीनिंग? मुरसलीन के मीनिंग है apostles। जी, आसिम भाई आप सुन रहे हैं? जी मौलाना। जी, सही है आपके हिसाब से? अपोस्टल्स कौन बताएगा ये सही है कि नहीं? किसने इंग्लिश बुक पढ़ी है? मैं इंग्लिश बुक खुली नहीं है नहीं, मौलाना, according to एग्जैक्टली English नहीं। version is correct, सही है। According to English version is ओके, करेक्ट, ओके सही है मौलाना। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चूंकि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड था और उसमें क्या यूज हुआ है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने उनसे पूछा। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन है जो हमें अगला वर्ड बताए। अगला वर्ड बताए एहदी। एहदी, एहदी। वेरी गुड, आप लोग के हाथ इसी तरीके से उठे हुए हैं। मरियम, मेघानी, आप बताओ। जी मौलाना, एहदी मतलब तू मदद कर। ना, मदद की मीनिंग में तू नहीं है मरियम। हिदायत, सॉरी तू हिदायत कर। जी, थैंक यू सो मच। तू हिदायत कर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बाद हम अगले मीनिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन बताता है। दीन। दीन के क्या क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? जी, मोहम्मद काजिम, आप बता सकते हैं? काजिम, क्या सर? दीन के मीनिंग क्या है? दीन, दीन, रिलीजन। रिलीजन। और सेकंड मीनिंग काजिम, दूसरा मीनिंग भी था जो हमारे पास हुआ अलहमद में, हमने उसका ट्रांसलेशन किया था, बता सकते हैं? वो मालिक है उस दिन का। हाँ, किस दिन का? वेरी गुड, वो दीन कौन सा दिन है? आखिरत। आखिरत का, यानी जजा, बदला। वेरी गुड, थैंक यू। दीन के दूसरे माने क्या है? जजा के और बदले के। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले मीनिंग की तरफ, मुस्तकीम। मुस्तकीम, वेरी गुड। कुछ लोगों का हाथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ऊपर उठा हुआ है कि मौलाना कुछ भी मीनिंग पूछ ले उनको पता है। थैंक यू सो मच आप लोगों की मेहनत के लिए, अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे और कुरान के साए में आप लोग मशहूर हो। ठीक, हुसैन अब्बास आप बताइए। जी हुसैन मौलाना। अब्बास, जी जी मौलाना, आवाज आ रही है ना? जी, बिल्कुल साफ आ रही है। मुस्तकीम, हुसैन अब्बास। सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधा सीधा हाँ, मुस्तकीम, सिर्फ मुस्तकीम बोलो आप। सीधा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुस्तकीम के माना जो है वो सीधा है। वेरी गुड। उसके बाद अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, यौम। यौम, यौम। मेरे पास दो ऑन अली जो है वो दिखा रहा है। एक ऑन अली मर्चेंट तो है जिसे मैंने क्वेश्चन कर लिया, एक और ऑन अली है 8G करके लिखा हुआ है। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? ऑन अली, मौलाना हुसैन साहब भी है यहाँ। जी जी, हाँ मैंने देखा आपके साथ हुसैन है फातिमा जी। मैं पूछता हूँ, ऑन ऑन अली जी, ऑन अली 8G करके लिखा हुआ है, बता सकते हैं आप? हाँ जी मौलाना। जी, बिस्मिल्लाह, बताओ यौम के मतलब। ऑन अली, यौम। नहीं, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हुसैन आप बताओ। हुसैन, हुसैन आप बताओ। हुसैन मर्चेंट, मौलाना मैं यस हुसैन मर्चेंट, यस फातिमा के साथ हुसैन मर्चेंट। जी पीपल। जी, यौम, यौम। आवाज नहीं आई साहब, हुसैन फिर से बोलो। पीपल। वो बोल रहे हैं लोग। लोग नहीं, नहीं, पीपल। कौम, कौम नहीं, कौम नहीं हुसैन, कौम नहीं। यौम, यौम, ये वाव मीम, यौम। मालिकी यौमिद्दीन, यौम। डे, डे, डे। डे, वेरी गुड, डे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला चलते, ओ बुदू। ओ बुदू, वेरी गुड। ओ बुदू, ओ बुदू के लिए हमारे पास बहुत से लोगों के हाथ उठे। वेरी गुड। सकीना अली असगर मर्चेंट, आप बताओ। जी मौलाना, यू सकीना, ऑल। जी मौलाना, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही, बिस्मिल्लाह। यू ऑल वर्शिप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तुम सब इबादत करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
थैंक यू सो मच। उसके बाद आगे चलते हैं, यहदी, यहदी, थैंक यू। अभी भी आप लोग के हाथ जो उठे हुए हैं। हम पूछते हैं मोहम्मद अब्बास काजिम, मोहम्मद अब्बास, हाँ काजिम नहीं, मोहम्मद अब्बास करीम। जी मौलाना, जी यहदी ना, जी, यहदी यहदी का मतलब गाइड। ना, कंप्लीट मीनिंग नहीं है ये, गाइड तो खाली उसका जो है वो रूट मीनिंग होगा एक्चुअली। यहदी मैंने बताया था वर्ब है, क्या ट्रांसलेट करेंगे वर्ल्ड। ना, यहदी गाइड्स के मीनिंग सही है, रूट मीनिंग है, लेकिन यहदी वर्ब है, वर्ब के हिसाब से क्या ट्रांसलेशन बताया था आपको मैंने। ही गाइड, ही गाइड। थोड़ा सा कंप्लीट, मेरे को नहीं लगता है कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, हम आगे चलते हैं। डॉक्टर हिना ओनिया, आप बताएंगे यहदी। मौलाना वही है, ही गाइड्स। ही गाइड्स, ठीक है। ठीक है, अगला वाला आप बताइए, अल्लज़ी। आप डॉक्टर आप ही बताएं डॉक्टर साहब। ही हु, अल्लज़ी, मतलब जो या जिसने, ही हु। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। हम लोग चलते हैं अगले माना की तरफ, देखते हैं किसको पता है। रब, रब के माना, रब, रब, बहुत से लोगों का हाथ उठा हुआ है, थैंक यू। मोहम्मद अली, आप बताओ रब के माना, मोहम्मद अली। रब मतलब परवरदिगार। वेरी गुड, रब मतलब पालने वाला, परवरदिगार, थैंक यू सो मच। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, शय, शय कौन बताएगा, शय, वेरी गुड, हाथ आप लोग के उठे हुए हैं माशाल्लाह से। शय के मीनिंग, हाथ उठे हुए हमारे पास मोहम्मद अली भी हो गए, सकीना कानानी, सकीना, चीज, चीज। चीज, शय यानी चीज, थिंग, वेरी गुड, शय यानी चीज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद अगला वाला हम देखते हैं, हई, 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 वेरी गुड, आप लोगों के हाथ उसी तरीके से ऊपर है, हई, थैंक यू। हई की मीनिंग मुझे बताएं सैयद खदीजा, हई सैयद खदीजा, आप बताएं। जी मौलाना, हाई मतलब ऑल लिविंग। वेरी गुड, जिंदा, जानदार, वेरी गुड, इसके अंदर जान होती है, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, इस्तगफिर, इस्तगफिर, इस्तगफिर। मुबीन अब्बास आप बता सकते हैं, मुबीन अब्बास आपका हाथ उठा हुआ है। हाँ मौलाना, मौलाना इस्तगफिर मतलब तुम मगफिरत करो। वेरी गुड, तुम सिंगुलर, वेरी गुड, तुम मगफिरत करो, इस्तिगफार करो, तौबा करो, वेरी गुड मुबीन अब्बास, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, खबीर, मौलाना, खबीर, जी मौलाना, जी, लेकिन यहाँ बुक में तो लिखा है तुम मगफिरत मांगो। करो मांगो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, आपको क्या फर्क लग रहा है दोनों में। मौलाना तुम कौन है, मगफिरत करो तो ये अलग नहीं है, सेम है। करो मांगो सेम है, मांगो या करो, आप मगफिरत करो, आप मांगो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सेंटेंस के एतबार से लिबास, ठीक है, अलिबास, ठीक है मौलाना। जी कोई मुश्किल नहीं, उर्दू के सेंटेंस के एतबार तुम मगफिरत मांगो, तुम मगफिरत तलब करो, तुम इस्तिगफार करो, सब माना सही। अलबत्ता अगर सिंगुलर प्लूरल की कोई मुश्किल होगी तो मैं लिख देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था। एक वर्ड है इस, मेरा कैमरा इंशाल्लाह के ऑन थी, इस तगफिर, इस तगफिर, साथी, इस तगफिर, ये सिंगुलर, तुम एक, सिंगुलर के लिए एक, ठीक है ना, तुम एक इस्तिगफार करो, या तुम एक फेरू, इस्तगफिरू, इसमें सिर्फ एक वाव और अलिफ ऐड है आगे, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अलामत है प्लूरल की, इंशाल्लाह ये आगे आपको ग्रामर में आएगा। वक्त रहा हमारे पास और तौफीक खुदावंदी रही तो
ये जो है वो प्लूरल के लिए। आप सब इस्तिगफार करो, आप सब तौबा तलब करो, आप सब इस्तिगफार मांगो, ये इस्तगफरू। ये वाव और अलिफ के साथ जो है प्लूरल है, और ये जो है सिंगुलर है। इतना फर्क है। इसके अलावा जहां तक जुमले की बात है, जुमला जो है वो बिल्कुल ये इस्तिगफार तलब करो, तौबा मांगो, ये सारी बातें जो है वो सही है। थैंक यू। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। मैंने कहा खबीर। खबीर कौन बताएगा? खबीर जी, हाथ उठे हुए हैं आप लोगों के माशाल्लाह से। खबीर जी, रिपीट कर सकते हो? क्या फातिमा? वो अरबिक वर्ड रिपीट कर सकते जी, खबीर 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 खबीर, सुनाई दिया फातिमा? थैंक यू। जी वेलकम। ठीक, खबीर के माने खबीर मींस द वेरी गुड। खबीर यानी आगा बाखबर। वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद जो है वो बसीर। और अली मर्चन आप बताओ बसीर। all seeing. वेरी गुड, बसीर यानी देखने वाला। वेरी गुड, बीना। उसके बाद अगला वर्ड है रऊफ। रऊफ फातिमा आप बता सकते हैं? फातिमा मर्चेंट। कौन सा वर्ड? रऊफ फातिमा, रऊफ रऊ जी। हुसैन हुसैन आप बता सकते हैं? हुसैन, हुसैन फातिमा, कोई दोनों में से जो बता सकता है बताएं। तो हाँ, बता दी तो आपका उसकी आवाज आवाज कम आ नहीं रही है बहुत। जी जी, रऊफ के मानिए बहुत मेहरबान के जी, थैंक यू। उसके बाद जी, उसके बाद चलते हैं अजीज। अजीज अली अब्बास आप बताओ अजीज। जी मौलाना, अजीज का मतलब होता है इज्जत वाला या बहुत ताकतवर। वेरी गुड, गालिब इज्जत वाला। थैंक यू सो मच। उसके बाद है नास। हुसैन अब्बास आप बताओ नास। हुसैन अब्बास, हुसैन जी अब्बास आवाज आर यू आ देयर? रही ठीक है? है, हुसैन अब्बास जी ये आ रही है। नास का मतलब हुसैन अब्बास लोग। वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद अगला वर्ड है समी। समी मरियम आप बताओ। सुनने वाला। मरियम मेघानी। मौलाना सुनने वाला। वेरी गुड, समी यानी वेरी गुड, थैंक यू। सुनने वाला शनवा। वेरी गुड। उसके बाद अगला वर्ड है अलीम। डॉक्टर डॉक्टर साहब बताएंगे अलीम अलीम। मतलब डॉक्टर ऑल हिना। नोइंग, सब जानने वाला। वेरी गुड, जानने वाला। वेरी गुड, थैंक यू सो मच दाना। वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद अगला वर्ड है गफूर। सकीना कानानी। सकीना कानानी, गफूर। बहुत बख्शने वाला। वेरी गुड, बहुत बखसने वाला। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला वर्ड है हकीम। हकीम मोहम्मद काजिम आप बता सकते हैं? हकीम All wise. वेरी गुड। हकीम हिकमत वाला। वेरी गुड, हिकमत वाले के माना है हकीम के। ठीक, उसके बाद आगे है अगला वाला आलमीन। आलमीन आलमीन सकीना अली। वर्ल्ड वर्ड है, वर्ड है। ठीक, थैंक यू। हमद। हमद ठीक, मोहम्मद अली आप बताओ हमद। हमद मतलब तारीफ। तारीफ, मतलब तारीफ। उसके बाद अगला वर्ड है कुल। कुल मुबीन अब्बास आप बताओ कुल। मुबीन अब्बास आपका हाथ उठा हुआ था। कुल के माना बता सकते हैं मुबीन आप? तमाम, वेरी गुड। हर, तमाम, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक, उसके बाद जो है वो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अलवान। अलवान लौन की जमा है, लौन है इसका सिंगुलर। अलवान देखते हैं किसका किसका हाथ उठा हुआ है अलवान के लिए। अलवान ठीक, तकरीबन सबसे मैंने मुश्तबा आप बताओ। नहीं, मुश्तबा का हाथ उठा हुआ नहीं है। कुछ लोगों के हाथ बिल्कुल नहीं उठे हुए हैं, नहीं मालूम मुझे क्यों। वॉइस नहीं पहुंच रही उन तक या क्या है नहीं मालूम। ठीक, अलवान की लफ्ज जो है वो हमें बताएं।
देखें किसका हाथ उठा हुआ है, कोई ऐसा है जिससे हमने नहीं पूछा अभी तक? जी अलवान, जी तकरीबन सबने बता दिया है। मोहम्मद अब्बास आप बताओ, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास, मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद अब्बास? जी मौलाना। जी बताओ। मौलाना इसका मेरे को नहीं आता। आपका हाथ उठा हुआ था इसलिए हमने पूछा, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता तो चलते हैं किसी और के पास कि जिसको आता हो ये मीनिंग। अगर इस मीनिंग को देखते हैं हम किससे पूछें। ठीक, मोहम्मद काजिम आप बता सकते हैं? मोहम्मद काजिम, सर नहीं पता। ओके, तो आपका हाथ, आप लोग जो उसको नहीं पता है जिस वर्ड को, आप लोग नीचे ले ले प्लीज, ताकि जो वो है मुश्किल ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और किसको पता है। ऑन हो गया, इसके बाद फातिमा मर्चेंट आप बताओ। फातिमा, फातिमा, फातिमा की भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, कोई बात नहीं। निदा आप बताओ, निदा फातिमा आप बताओ। Can you repeat the question, please? अलवान, अलवान, Alwan is a plural of colors. वेरी गुड, बहुत अच्छे। लॉन उसका जो है सिंगुलर है, वो प्लूरल, वेरी गुड। उसके बाद अगला वर्ड है अलसेना, अलसेना। ऑनली आप बता सकते हैं? अलसेना, ऑनली मर्चेंट। जी मौलाना, languages. वेरी गुड, अलसेना जबान है, लिसान की जमा, ठीक है ना, वेरी गुड। उसके बाद एक वर्ड है खलका, खलका। अली अब्बास आप बताओ, खलका, अली अब्बास, अली अब्बास घी वाला। अली अब्बास की आवाज नहीं आ रही है। अली अब्बास आप, अली अब्बास आप बताओ। एक मिनट, अली अब्बास ने ऑन किया था? नहीं, मैं पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, सबकी टर्न आ रही है आहिस्ते से। अली अब्बास, अली अब्बास नहीं जवाब दे रहे, ठीक। हुसैन अब्बास आप बताओ। जी मौलाना। जी खलका यानी उसने पैदा किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं एक चीज आप लोग के तवज्जो है जो दिला दूं, अगर पता नहीं आप लोग मुतवज्जो है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको मुतवज्जो करा दूं। दो वर्ड हमारे पास आई है, एक है खल्क की है और एक है खलका, ठीक है। तो खलका ये जो नीचे वाला है, जो जैसे हुसैन अब्बास ने भी किया, वेरी गुड, ये पास्ट टेंस है, उसने खल्क किया, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, उसने खल्क किया। लेकिन ये जो खल्क है साइलेंट के साथ है, जिसका लाम है, ये जो है क्या है, साकिन है, ये मायना देगा, रूट मीनिंग देगा, यानी खल्क करने, खल्क करना। खलका यानी खल्क करना। हमारे पास उर्दू में, फारसी में, अरबी में बोलते हैं मस्दर का मीनिंग देगा, रूट वर्ड का मीनिंग देगा खल्क करना, पैदा करना। लेकिन अगर वही तीनों पे जबर आ जाता है खलका, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस, उसने खल्क किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है वो आखिर में एक दो वर्ड जो हमारे पास जरूरी जरूरी बच गए हैं, उसको हम पूछ लेते हैं। शम्स, शम्स, मरियम मेघानी आप बताओ। शम्स, शम्स मतलब सूरज। सूरज, वेरी गुड। मैं सॉरी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, एक टर्न बाय टर्न आ रहा हूँ, आप लोग मुझे मौका दे, ठीक। उसके बाद लैल, डॉक्टर हिना उनिया, लैल, लैल मतलब नाइट, रात। नाइट, रात, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद अगला लफ्ज है कौम, सकीना कानानी, गिरोह। वेरी गुड, कौम यानी गिरोह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद आगे चलते हैं, कमर, कमर, कमर बताएं मोहम्मद काजिम, आपको पता है कमर? जी सर, मून, चांद। चांद, वेरी गुड, चांद, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, नहार, फातिमा बता सकते हैं? फातिमा मर्चेंट, नहार, डे टाइम। वेरी गुड, नहार यानी दिन, रोज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। उसके बाद इस्म, हुसैन, हुसैन मर्चेंट साथ में फातिमा के, इस्म, नेम। वेरी गुड, इस्म यानी नेम, वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। उसके बाद अर्ज, 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 अली रजा चारानिया, आपने अभी शायद आपका पता नहीं, जब से आपने हाथ नहीं
या अर्ज, आप बता सकते हैं? अर्ज मतलब बोलना। अर्ज मतलब बोलना नहीं, अर्ज, वो अर्ज उर्दू वाला अर्ज नहीं है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, उर्दू वाला नहीं है, सॉरी, अरबी वाला अर्ज है और वो आइन से है उर्दू में और ये अलिफ से है, अलिफ रा वा, अर्ज। अली रजा का सही है। चलते बोलो मुबीन अब्बास। अर्ज मतलब जमीन। जमीन, वेरी गुड, अर्थ, जमीन, वेरी गुड। उसके बाद इख्तिलाफ, इख्तिलाफ, सकीना, अली असगर मर्चेंट, सकीना। जी मौलाना डिफरेंस। गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगला वर्ड है जालिका, जालिका, जालिका जी, जालिका मुश्तबा काना भी आप बताओ, जालिका मुश्तबा जी, वो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वो, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है कुम, कौन बताएगा? कुम, कुम, हाथ उठे हुए, मोहम्मद अली आप बताओ, कुम। कुम मतलब तुम सब। वेरी गुड, तुम सब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुम का मतलब जो है तुम सब। उसके बाद अगला वर्ड है फी, फी, सैयद खदीजा, फी, सैयद खदीजा। क्या वर्ड बोला मौलाना? फी, फी, फे, ये, फी जी, सैयद खदीजा आप बोलो, फी। फी मतलब दे। फी मतलब, सॉरी, दे। ना, डे नहीं है, डे तो यौम है। मौलाना मैं बताऊँ फी? नहीं, मैं पूछता हूँ सैन, बस सबको थोड़ा चांस तो देखो, मेरे पास कोई मौलाना, मैं मजाहिर ने बताऊं? बहुत देर बाद, बहुत देर बाद मजाहिर का आ गया। मजाहिर आप बताओ, मजाहिर। इन। इन, वेरी गुड, इन, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। फी का मतलब जो है वो इन है। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने रिवाइज किया और माशाल्लाह से आपको मीनिंग याद है। अब हम चलते हैं अपने नए लेसन की तरफ, देखते हैं उसमें आज हमारे लिए क्या क्या मीनिंग रखे हुए हैं कि जिसे हमें याद करना है। अभी तक हमने 4 लेसन किया, मैंने कल आपसे कहा था ये 4 लेसन जो है हमारे पास, ये खुदा से मुतालिक थे, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की तौहीद से मुतालिक थे। लेकिन अब जो हम लेसन करने जा रहे हैं ये नबूवत और रिसालत से मुतालिक है, यानी अंबिया से मुतालिक है और रसूलों से मुतालिक है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के नए मीनिंग की तरफ और देखते हैं कौन कौन से मीनिंग हमारे पास जो है वो आज हमारे लिए मौजूद है। ठीक है, मौलाना लेसन तो नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 5, राइट, मिल गया? जी मौलाना 5 5। जी जी, लेसन नंबर 5 है। आप लोग देखें, आप लोगों के पास किताबें हैं, वैसे स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह भी आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा। पहला वर्ड हमारे पास है जी, आते अभी आता होगा। मौलाना पहला नहीं वर्ड दिख रहा है। किताब, आपके पास किताबें नहीं है? आप सबके पास पीडीएफ है ना? जी मौलाना। जी, आप लोग अपने पीडीएफ में देख लो, कभी कभार नेट की प्रॉब्लम या होती है, इंशाल्लाह कैसे आ रहा है। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज नहीं कर पा रहे। ओके, वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं। एक वर्ड है पहले, अखू, अखई, अखा, अख। फर्स्ट वर्ड इज अखू, अखी, अखा, अख। ओके, कोई बात नहीं। असन मेरे पास 2 अलग अलग जो है कॉलम बने हुए, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन आ गई, स्क्रीन पे आ जाते हैं तो आसानी हो जाती है। मेरे पास वो वर्ड्स भी है लेकिन आगे पीछे। ये देखिए, पहला वर्ड है हमारे पास अखू, अखी, अखा, अख। एक्चुअली वर्ड जो हमारे पास है वो है अख, अख, अलिफ और फे। आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, आप लोग को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को? मैंने लिखा अख, दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? जी मौलाना। असल वाला हमारा अख, लेकिन ये अख अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। एक्सक्यूज मी,
वरना नॉर्मल मीनिंग सब जगह एक ही देता है। मीनिंग मैंने कहा उसके क्या है, भाई के, क्या, भाई, ब्रदर, ठीक है। अगर आप चौथा वर्ड पूछ रहे हैं मुझसे, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ चलें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, किताब से हटके भी मैं कुछ चीजें आप लोग को बता रहा हूँ इस तरह, ठीक है। सुनाई दिया? ठीक। अब तो है मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ हैं, मेरा बोर्ड देख रहे हैं सब लोग? जी मौलाना। जी, थैंक यू सो मच। मैंने कहा असली वर्ड जो है वो हमारा अख है। ये अपनी कंडीशन बदलता है, कभी अख अखू हो जाता है, अखा हो जाता है, कभी अखी हो जाता है। मीनिंग सबके बराबर के, भाई के, ठीक है। और अक्सर जो है वो कंडीशन बदलने के बाद मीनिंग चेंज नहीं होते, बहुत कम टाइम। यस निदा, वेरी गुड। मैं वही बताने जा रहा हूं आपको, आप देखो तो जो है वो अखू अखू बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है मीनिंग चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अख के साथ अगर आप या भी ऐड कर देते हैं हो जाता है अखी। अखी के माने हो जाते हैं मेरा भाई, राइट, अखी। न सिर्फ अख के साथ बल्कि किसी भी वर्ड के साथ अगर आप या को ऐड करते हो तो मीनिंग मैंने आपको बताया था उस दिन भी, या और ना दोनों वर्ड बताए थे, अलबत्ता सब वर्ड बताए तो आप सब जगह पर। ये कलम, इसको अगर याद जोड़ेंगे, कलमी, मेरा कलम, 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 कलम है सिर्फ कलम, लेकिन अगर मैं कहूंगा कलमी, मेरा कलम, समझ गए आप। किताब, किताब यानी किताब, लेकिन अगर मैं बोलूंगा किताबी यानी मेरी किताब, ठीक। और सारे जो आपको मैंने उस दिन प्यूरल बताया, आपको जो है मैंने वो प्रोनाउन बताया, सब आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। मसलन कलमुकुम यानी आप सबका कलम, ठीक है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम जो है वो हमारे पास नहीं है, तो आप समझ लेंगे। अख के मीनिंग है भाई के, क्या, अख यानी भाई, अखा, अखू सबके मानी भाई के है, लेकिन बहुत कम ऐसा है कि जब कंडीशन बदल के, जैसे मैंने कहा अखी अगर हो जाता है तो मेरा भाई हो जाता है, ठीक है। ये हो गया अख। उसके बाद दूसरा लफ्ज हमारे पास जो है वो, आप लोग के पास क्या है दूसरा वर्ड? मौलाना उम्मत। उम्मत, वेरी गुड। मेरे पास उम्मत है। एक्चुअली मेरे पास जो बुक है उसमें दो अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, जो वर्ड पता है आपको पहले से, जो नहीं पता, इसलिए दो कॉलम है मेरे पास जी। अगला वर्ड है हमारे पास उम्मत का। उम्मत के माना है गुरों के, उम्मत के। जैसे हम जो है वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है। कोई जनाब मूसा के जमाने में था तो हम बोलेंगे जनाब मूसा की उम्मत है, जनाब मूसा की कौम है, ठीक। तो पहला हो गया आपके अख यानी भाई। उसके बाद दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, उम्मत का है। उम्मत के मीनिंग मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मत की मीनिंग जो है वो कौम के है। जैसे कुरान ने कहा वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, यानी हर उम्मत के लिए एक रसूल है। कोई उम्मत ऐसी नहीं है जो विदाउट रसूल की है, हर उम्मत के लिए रसूल है। जैसे कि इंशाल्लाह आप आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उम्मत के मीनिंग। तो उम्मत वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर उम्मत के लिए रसूल है, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास अमीन जी। कल वो रखेंगे क्या इंग्लिश वाला लेक्चर? अभी बताते हैं, वो क्लास के बाद सबसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक। अगला वर्ड है हमारे पास अमीन। अमीन के माना है अमानतदार, ठीक है ना। अमीन अमानतदार, यानी अगर कोई आके आपके पास अमानत दे कि मेरी अमानत रखो, मैं आपके पास 2 दिन बाद आपसे लूंगा और आप उसकी हिफाजत करके रखें, तो आप अमीन कहलाएंगे। यानी आपने उसको खराब नहीं किया, आपने उसको वैसे ही रखा, तो आप क्या कहलाएंगे, अमीन कहलाएंगे कि आप क्या किया, उसकी जो है हिफाजत की और उसको संभाल के रखा। अगला वर्ड है रसूल। रसूल के मानी है, खुद रसूल हम जानते हैं, पैगंबर रसूल के माना है, ठीक है। तो रसूल और पैगंबर दोनों के दोनों इसके माना हम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बहुत सी जगह कुरान में जो है वो लफ्ज रसूल इस्तेमाल हुए। इंशाल्लाह आप लोग जब उसकी तमरीन करेंगे, हल करने को बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा। जैसे कुरान में जब लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, मसलन अल्लाह के रसूल क्या है,
आपके लिए आइडियल है, आपके लिए नमूना है, तो यहाँ रसूल की लफ्ज आई है। या खुद जो दर्स आप हल करेंगे उसमें इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, ठीक है ना, तो यहाँ भी रसूल की लफ्ज आई है। तो मैंने कहा रसूल के माना खुद रसूल के हैं या पैगंबर के हैं। उसके बाद आगे चलते हैं रसूल। रसूल के माना भी रसूल के हैं। किसको सवाल था जो आगे चल रहा था हमारे से, वो भी देख लें कि रसूल और रसूल में डिफरेंट ये है। रसूल जो है वो सिंगुलर है, रसूल की जमा है रसूल। रसूल इज अ सिंगुलर, रसूल जो है वो प्लूरल है, यानी रसूलों, कई बहुत सारे रसूल, जमा, समझ गए। रसूल एक, रसूल बहुत सारे, जमा का सीगा है रसूल का, प्लूरल है। रसूल सिंगुलर है, रसूल जो है वो प्लूरल है। समझ गए किसको क्वेश्चन था? मैं उस वक्त देख नहीं पाया कौन था जी, ठीक है जी, थैंक। मुरसलीन इज मैसेंजर्स ना? क्या किसका मतलब? मुरसलीन, मुरसलीन मुरसलीन इसी रसूल से कोई फर्क नहीं है, सेम माना में, यानी जो अल्लाह का भेजा हुआ है, पैगंबर है, मैसेंजर। इसका भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं रसूल का, मैसेंजर का, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर दकीक करने जाएंगे तो नबी के माना होते हैं पैगाम लाने वाला, खबर लेने वाला, मैसेज लाने वाला। रसूल यानी भेजा हुआ, ठीक है ना। तो मुरसलीन, रसूल, रसूल सब एक ही उससे है, ठीक है ना। उसी से कलमा अलग अलग वर्ड्स जो है वो बने हुए, वर्ड एक ही है। तो रसूल है सिंगुलर और रसूल है वो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास ना, रसूल या मुरसलीन। यस, सेम मीनिंग में, लेकिन रसूल सिंगुलर है, मुरसलीन भी जो है वो प्लूरल है रसूल के जैसा। समझ गए थैंक यू जी, कोई बात नहीं, वेलकम। उसके बाद अगला वर्ड है शाहिद। शाहिद के मानी है विटनेस, गवाह, ठीक है ना। शाहिद के मानी है विटनेस और गवाह के, ठीक है ना। इसीलिए कुरान में बहुत सी जगह ये वर्ड यूज हुई है कि जो भी काम तुम कर रहे हो उन कामों के ऊपर अल्लाह तुम्हारा जो है वो विटनेस है, गवाह है। या कुरान कहता है इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, कि हमने तुम्हारी तरफ रसूल को भेजा जो तुम्हारे ऊपर शाहिद है, यानी क्या? विटनेस है, गवाह है। कल तुम्हारे तरफ से या तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ से गवाही देगा या तुम्हारे अपोज में भी गवाही दे सकता है। तो शाहिद के मानी है विटनेस और गवाह के, क्या? विटनेस और गवाह। शाहिद, असली शाहिद के एक माना और भी होते हैं देखने वाला, क्योंकि दोनों माना करीब करीब है, लिहाजा हम बोल सकते हैं विटनेस वही जिसने देखा हो वही विटनेस बनता है, सही है। तो जो है वो इसलिए ठीक। उसके बाद जो है वो शुएब। शुएब आप सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है, नबी खुदा का नाम है जनाबे शुएब अलैहिस्सलाम, ठीक। शुएब नबी खुदा का नाम है, यानी नबी खुदा है जनाबे शुएब अलैहिस्सलातो वस्सलाम। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है तागूत। दिखाई दे रहा है आपको? तागूत कहते हैं सरकश को, या आसान मीनिंग अगर बताएं तो बुत के माना में भी है, ठीक है ना। तागूत, सरकश, बुत, सरकश, बुत। सरकश के मानी होते हैं नाफरमानी करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, मसलन जो है वो मेरे डैडी ने मुझसे बोले कि ये काम करो, मैंने वो काम नहीं किया, तो बोलेंगे देखो ये सरकश है, यानी अपने डैडी की बात नहीं मानता, समझ रहे? तो उसे बोलते हैं क्या? तागूत। कुरान ने बहुत सी जगह जो है वो इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है, वस्तनेबुत तागूत, यानी तुम तागूत से बचो। तो तागूत से मुराद जो लोग सरकश है वो, या बुत वगैरह के मीनिंग में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास किताब। किताब के मानी आप लोग सब जानते हैं, किताब है, और खास करके आसमानी किताब कुरान है। इसमें इस किताब से मुराद खास किताब, ज्यादा जगह पर कुरान मुराद लिया गया। जैसे कुरान की आयत है हमारे वास्ते, वलक़द अरसलनाकुम रसूलन रसूलना बिल बय्यिनाति वो अंज़लना माहुमुल किताब, हमने तुम्हारे पास रसूल भी भेजे और उनके साथ साथ हमने किताबें भी नाजिल की। जो रसूल आता था अपनी किताब लेके आता, उसमें बड़ी 4 किताबें हैं हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन हर नबी कोई ना कोई किताब लेके आता था, विदाउट किताब नहीं आता था, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास नूह।
नू के माना है, आप सब जानते हैं, नबी खुदा जनाबे नू अलैहिस्सलाम। सेकेंड नंबर के नबी है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वह है नू, ठीक है ना। तो नू अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी खुदा है। अस्सलाम जाते आज हम पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या वारिसा नूहिन नबील्लाह, ठीक है ना, आप पे सलाम हो जी। मौलाना लेकिन बिस्मिल्लाह। मुझे तो लगा कि हजरत आदम के जानशी नबी यूशा थे ना। नहीं, मैंने आपको जानशीन की बात नहीं की। वैसे तो हर अक्सर नबी के बेटों में जो है वो बेटे जो है वो नबी है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो लिस्ट नबियों की बनाई जाती है वो एक लॉट, असल बास हर इलाके में एक वक्त में कई नबी थे, लेकिन बड़े नबियों में जो हमारे पास नाम है 28-29, उसमें हम जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। वरना हर नबी का बेटा नबी था, तभी तो सिलसिला आगे बढ़ा। एक वक्त में कई नबी भी थे, लेकिन हमारे पास जो 27-28 बड़े नबियों के नाम है जो हमारे पास मौजूद है, जिसका तस्करा कुरान ने किया, उसमें से सेकंड नंबर पे हम शुमार करते हैं जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास बैयनात। बैयनात के मानी है रोशन दलीले। रोशन दलीले यानी किसी प्रूफ को, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम दलील लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसलन मैंने कहा फला शख्स जो है, मसलन, या मैं कह लूं कि फला किताब जो है मसलन ये लाइब्रेरी में नहीं है, आपने जाके उसी लाइब्रेरी से किताब लाया, देखो इस लाइब्रेरी में, यानी क्या हुआ, आपने दलील दी मुझे। तो जब हम रोशन दलीलें पेश करते हैं वाज़े तौर पर, तो उसे अरबी में कहते हैं बैयनात, ठीक है ना। अगरचे कि बैयनात जो है वो प्लूरल है, बैयना इसका सिंगुलर है। अलिफ और ते हटा के उसके आखिर में ते लगा देंगे, बैयना, बैयना, बैयनतुन, बैयनतुन इसका सिंगुलर है। बैयनात इस जो किताब में आपके पास है वो जामा है, ये सिंगुलर है, बैयनात प्लूरल है। रोशन दलीले, बैयनात यानी रोशन दलीले, समझ गए आप लोग। बैयनात रोशन दलीले। कुरान कहता है वो लक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम, उसके बाद कुरान की आवाज है फजाअ वहुम बिल बैयनात। तो रसूल जब आए तो आने के साथ जो तुमने रसूलों को भेजा पहले कौमों के, उनके साथ हमने बैयना भी भेजा, यानी क्या, दलीलें देके भेजी। यानी वो अपने आप को प्रूफ करते थे कि मैं नबी हूं। खुद हमारे नबी हाथों पे कंकर उठाते थे तो कलमा पढ़ते थे कंकर, ये रसूल के वाज़े बैयना के बाद क्या है, कलमा पढ़ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं बैयना। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास होम। होम भी जो है वो प्रोनाउन है। बैयनात का खाली सिंगुलर फिर से रिपीट करेंगे जी, सिंगुलर है बैयनतुन। ओके। अगर आपने देखा होगा 30वें पारे में सूरह है, सूरह मुबारक है बैयना। 30वें पारे में जो सूरह है, सूरह मुबारक है बैयना, लम यकुनिल लदीना कफरू करके वह सूरह बैयना, वह सिंगुलर। ये लफ्ज मैंने लिखा हूं बैयना, ये सिंगुलर है। और सिलेबस में जो वर्ड आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे बैयना, ये प्लूरल है। इसी सिंगुलर के नाम से कुरान का सूरा भी है, लम यकुनिल लदीना कफरू करके, जो बैयना का सूरा है, सूरह मुबारक है। मौलाना आपके बैयना है कि बैयनातुन है? एक्चुअली असल वक्फ करेंगे तो बोलेंगे बैयना, लेकिन अगर मिला के पढ़ना है तो पढ़ेंगे बैयनतुन, समझ गए। तजवीद का कायदा है, जब भी हम ता के ऊपर रुकते हैं, ये वाली ता के ऊपर जो गोल वाली ता होती है, तो इसको हम हाँ में हाँ से बदल देते हैं। तजवीद में, कुरान में आप करते हैं, हो सकता है आपको कायदा मालूम है, लेकिन आप इसको इजरा करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो असल वाला बैयनतुन, लेकिन चूंकि हम उस पर रुकते हैं तो पढ़ते बैयना, समझ गए। कुरान में बहुत सी जगह, मसलन पहले पारे में आप पढ़ते हैं गिशावा, अगर मिला के पढ़ते तो पढ़ेंगे गिशावतुन, लेकिन इब्तिदा में सूरह बकरा के दूसरे सफ़े पे, लेकिन रुकते हैं तो बोलते हैं गिशावा लहुम गिशावा मसलन, या गिशावा। तो क्यों, ता गोल वाली ता रुकते हैं जब उस पर तजवीद का कायदा है, तो ता जो है वो हाँ में बदल जाती है, हम पढ़ते हैं गिशावा। तो बैयनतुन है एक्चुअली, लेकिन अगर रुकेंगे तो हम बोलेंगे बैयना, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास हम। हम भी प्रोनाउन है, इंशाल्लाह कभी इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके मानिए वो सब, हम वो सब। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास इज। इसके मानी है जब। बता दिया, ठीक है, अगर बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं और भी डिटेल से
इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है इंशाल्लाह, वक्त के साथ जैसा हमें वक्त मिलेगा इंशाल्लाह बताएंगे कि और भी इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। प्रोनाउन में कुछ मिलके आती है, कुछ नहीं मिलती है, इसलिए मैं कह रहा था, वरना वो तो बता दिया, वो तो पता है। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है इज। इसके मानिए जब, जिस वक्त। इज यानी जब, जिस वक्त। समझ गए आप लोग? उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास कद। कद के माना है बेशक, यकीनन। कद कान लकुम रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना। बेशक, यकीनन। जो इन्ना के माना थे हमारे पास, सेम माना कद भी देगा, श्योर के, बेशक के, इन्ना के। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास जी, Even law is certainly the बेशक, यकीनन। बेशक मेरा मतलब अल्लाह में भी ऐसे, वो अल्लाह वाले चैप्टर में भी इन्ना बेशक बताया गया था ना। तो इन्ना भी बेशक है और कद भी बेशक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और लाम भी है ना law is मौलाना? certainly हाँ, na law। law. जी, ला भी बताया गया आपको, वो भी सर्टेनली के मीनिंग में है, कद भी सर्टेनली के मीनिंग में है, बेशक भी, इन्ना भी बेशक और सर्टेनली के मीनिंग में। अलबत्ता डिफरेंट है, लेकिन अभी आपको मेरे ख्याल से उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना इन्ना जो है वो नाउन के ऊपर यूज होता है आमतौर से, यानी इन्नल्लाह मसलन इस्म के ऊपर, नाम के ऊपर। लेकिन कद आएगा जब भी तो फेल के ऊपर आएगा, और फेल में भी पास्ट टेंस के ऊपर आएगा। वो इंशाल्लाह ग्रामर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, इन्ना के माना भी जो है वो बेशक, सडनली के है, यकीनन के है। कद के माना भी वही है, बेशक, सडनली, और उसके अलावा ला के माना भी जो है वो बेशक, सडनली और यकीनन के। जी यस, बोल रहा था कि एक मिनट, ये हमने भेजा, जल्दी। हमने भेजा जो है वर्ड कहाँ हमने भेजा? अरसलना। अभी हमने अरसलना तक हम पहुंचे नहीं है, सॉरी। आप आगे क्यों चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको किताब से के एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। मेरा जो है वो रोजा खोलने के बाद मेरा गला मैं चीख चीख के खराब करूँ, आप लोग आगे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों आप लोग को जल्दी है। मैं अरसलना तक गए नहीं अभी तक का। जी ठीक है, इंशाल्लाह जब आएगा तो आप क्वेश्चन करना क्या क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। माँ, माँ के मानिए साथ के, जैसे कुरान कहता है हमने जो है उन रसूलें भेजे, वो अंजलना माहुमुल किताब, और रसूल के साथ साथ क्या है, किताबें भी भेजी, तो माँ यानी साथ में। उसके बाद अगला वर्ड है लाकिन्ना, लाकिन। इसके माना खुद उर्दू में हमारे पास लेकिन के हैं, मगर के है, ला, लेकिन, मगर, ठीक है ना। उसके बाद अगला वर्ड है इत्तकू। इत्तकू का मतलब है तुम सब तकवा इख्तियार करो। बहुत ज्यादा कुरान में यूज हुआ है, इसको यहाँ याद कर लीजिए, काम आएगा। तुम सब तकवा इख्तियार करो, तुम सब परहेजगारी इख्तियार करो। बाद अक्सर जगह कुरान में ऐसी आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों तकवा इलाही इख्तियार करो, खुदा का तकवा इख्तियार करो। तकवा के माना डरने की है, खौफ की है, बचने की, असली मीनिंग जो है बचने की, अपने आप को गुनाह से बचाओ। इत्तकुल्लाह यानी अल्लाह की मासियत से बचाओ, अल्लाह के जो गुनाह अल्लाह ने बताए उससे बचाओ, ठीक। उसके बाद है इज्तनिबू। इज्तनिबू के मानी और तकवा के मानी तकरीबन बहुत क्लोज है। तुम सब बचो, तुम सब बचो। इज्तनिबू यानी तुम सब बचो, ठीक है, या तुम सब दूर रहो। दूर बचो, और बचो सेम यानी मीनिंग है ना, टू बी प्रोटेक्ट। बचो सेम मीनिंग है ना, दोनों का सेम मीनिंग। बचो यानी दूर रहो। मैं बोलूंगा भाई फला से बचो, फला दोस्त, फला को दोस्त मत बनाओ, उससे बचो यानी उससे दूर रहो, सेम मीनिंग है। इज्तनिबू कुरान में इज्तनिबू तागूत, तागूत से बचो यानी बुतों से बचो, या वो लोग जो सरकश है, फिरौन, शद्दाद, हामान, उन लोगों से बचो। इज्तनिबू यानी बचो, दूर रहो, बचना दूर रहना सेम माना है, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास अरसलना, यानी हमने भेजा। अरसलना असल दो वर्ड है इसके अंदर जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आप लोग के लिए बात हो जाए। एक है अरसल, उसके बाद उसमें ऐड हुआ है ना। उस दिन मैं बताया था जब ना ऐड होता है तो प्लूरल के लिए होता है और जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए। अरसलना ट्रांसलेशन करेंगे हमने भेजा, हमने भेजा। खुदा कह रहा है अरसलना रसूलन, हमने रसूलों को भेजा, हमने रसूल भेजा, ठीक। तो अरसलना, किसको क्या क्वेश्चन था पूछ सकता है, कौन था?
जी, शायद मेरे बताने के बाद समझ में आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास अतीउ। अतीउ, तुम सब इताअत करो, तुम सब पैरवी करो। इताअत करना यानी अल्लाह की, रसूल की। मतलब अतीउल्लाह, मशहूर आयत है कुरान की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, यानी क्या करो, उनके हुक्म को मानो, उनके ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। कह रहे अकीमिस सलाह, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, ठीक है ना। वातु ज़का, ज़कात दो तो ज़कात दो। यह है इताअत करना, यानी जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं वैसे अमल करने को इताअत करना कहते हैं। तो अतियु, तुम सब इताअत करो, ठीक। उसके बाद अनजिर, तुम सब डरो, ठीक है। अनजिर, तुम सब डराओ, डरो नहीं डराओ। अनजिर, तुम सब डराओ। किसी का कोई सवाल है? ठीक, आसिम सर से, ठीक। अनजिर, तुम सब डराओ, ठीक है। तुम डराओ, अनजिर सिंगुलर है, सबका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अनजिर यानी डराओ, तुम डराओ, सिंगुलर है। अनजिर, तुम डराओ। या कुरान में वंदिर अशीरतकल अकरबीन, रसूल से कुरान ने कहा है, कब? जब दावत ज़ुल-अशीर रसूल ने की थी, तो रसूल से सबसे पहले कुरान ने कहा था, रसूल तुम अपने पहले रिश्तेदारों को डराओ। यानी क्या? रिश्तेदारों को डराओ यानी उनको खुदा का रास्ता बताओ कि ये चीजें गलत है, इसकी तरफ अगर आप जाओगे तो जहन्नम में जाओगे, ये गुनाह करोगे तो आग मिलेगी, ये गुनाह करोगे तो ये अजाब होगा। तो इसका मतलब है डराना। तो अंजीर का मतलब होता है डराना। उसके बाद अगला वर्ड है अंजलना, हमने नाजिल किया। अंजलना, हमने नाजिल किया। हम पढ़ते हैं सूरह कद्र में, जिसकी बहुत ताकीद है माह मुबारक रमजान में तिलावत करने की। उसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंजलना, इन्ना अंजलना। सूरह मुबारक है कद, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र। तो अंजलना के मायने है हमने नाजिल किया, हमने नाजिल किया। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास बअसना। बअसना, बअसना ये बासा है पहला, दूसरा हिस्सा वही ना वाला है। अंजलना में भी ना अलग से है, जो ना हमने आपको इसीलिए पहले दिन बता दिया, हर जगह आपको मिलेगा। अरसलना में वही ना है, अंजलना में वही ना है, बअसना में भी क्या है, वही वाला ना है। यानी हमने मबऊस किया, हमने भेजा। कुरान ने कहा है कि हमने रसूल को क्या किया है, मबऊस किया है, हमने रसूल को भेजा है। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है जाऊ बे, जाऊ बे, ठीक है। वो सब लाए, वो सब लाए यानी उन सब ने लेके आया, यानी वो सब किताबें लेकर आए, ठीक है। तो जाऊ का मतलब है लेके आना, लेकिन उसके साथ बे भी लगाएंगे तब जाके उसका ट्रांसलेशन जो है वो सही होगा। इसलिए कि एक ग्रामेटिकली बहस है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इसको आपको बताएंगे कि ये बे बाज वर्ड्स के आगे जो है वो क्यों लगता है, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास जो है वो काला। काला, काला, काला यानी उसने कहा, काला उसने कहा, इसीलिए हम कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। या कहते हैं काला अल्लाह तबारका व तआला, यानी अल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। या काला इमामुना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा। तो काला का मतलब कहा के है, कहने के, ठीक है ना, उसने कहा। उसके बाद क्या है अगला वर्ड युसल्लितु, ठीक है ना। युसल्लितु यानी वो मुसल्लत करता है। मुसल्लत करना यानी किसी को बिठा देना, ठीक है ना। मसलन रिवायतों में हदीस में है कि अगर जो कौम में लोग अम्र बिल मारूफ नहीं करते, यानी अच्छाई की दावत नहीं देते, सिर्फ अपना अपना मैं नमाज पढ़ाओ, मेरा भाई नहीं पढ़ा है तो मुझे क्या करना है, मसलन मेरा दोस्त झूठ बोलता है मैं नहीं बोलता, मुझे क्या करना है, नहीं। शरीयत कहती अम्र बिल मारूफ आपके ऊपर जरूरी है, आप अच्छाई की दावत दो, बुराई से नहीं, अनिल मुनकर, बुराई से रोको। रिवायत में कि जो भी क्या अम्र बिल मारूफ और नहीं मुनकर नहीं करता, अल्लाह उस कौम के ऊपर जो है वो एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। यानी क्या होता है, उनके ऊपर जालिम बादशाह को हाकिम बनाता है, एक टोटली उनका इख्तियार जो है वो एक जालिम बादशाह के हाथ में दे देता है। तो युसल्लितो वो मुसल्लत करता है, यानी वो उसके आपके इख्तियारात को या जिसके ऊपर भी मुसल्लत कर रहा है उसके इख्तियारात को जो है वो दूसरे के हिस्से में दे देता है,
ये आज के हमारे मीनिंग थे। इंशाल्लाह कल आप लोग जो है इसके एक्सरसाइज को करेंगे और एक्सरसाइज को करने के बाद साइट पे जो है आप अपनी अपलोड कर देंगे। 2-3 मिनट हमारे पास हम आपको देते हैं, अगर किसी कोई सवाल होगा तो वो कर सकता है। बिस्मिल्लाह। होमवर्क में आज लेसन 5 करने का है ना आज पूरा दिन में? लेसन 5 जी जी बिल्कुल, सीधी सी बात है। जो मुश्तबा जो लेसन आपने आज पढ़ा है उसका होमवर्क आपको करना है, उसकी एक्सरसाइज। ठीक है मुश्तबा? Maulana, what is the difference between astaghfiru and tubu? अस्तगफिरु और तूबू बज़ाहिर कोई डिफरेंट नहीं है निदा फातिमा, ठीक है ना। दोनों के माना जो है वो सेम है, सेम मीनिंग के लिए है, लेकिन बाज जगह कुरान ने इस्तिगफार की लफ्ज इस्तेमाल किया है और बाज जगह वो जो है वो तूबू की लफ्ज इस्तेमाल की है। बज़ाहिर आपके समझने के लिए मेरे ख्याल से कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर लुगत के एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से देखेंगे तो एक बारीक सा फर्क है जो बड़े बड़े उलमा और मुश्तहिदीन उससे इस्तेफादा करते हैं, जिसकी गालिबन हमें और आपको शायद जरूरत नहीं है। आपके समझने के लिए दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। Okay, ठीक है thank निदा you. फातिमा? ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद और कोई सवाल किसी को? ठीक है, किसी को कोई सवाल नहीं है तो आसिम भाई। जी मौलाना। जी, कोई बच्चा वो इंग्लिश लेक्चर के बारे में पूछ रहा था, कौन था वो? पूछ ले सर से। नहीं मालूम, कोई मुझसे पूछ रहा था कि कल इंग्लिश वाला लेक्चर है क्या, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए ताकि लोग मुतमईन हो जाए। नहीं उसने लीव कर दिया। ओके। लीव कर दिया? जी मुझे नहीं पता किसने बोला था, मैं मुतवज्जो नहीं हो सका। तो वो लेक्चर हम लोग ने एक रखा था लेक्चर, वो इसलिए रखा था ताकि लोगों को ग्रामर समझ में नहीं आ रहा था उर्दू में, इसलिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर रखा था। मगर अगर जी आप अभी किसी को कोई इशू है, अभी तो खाली वर्ड्स के मीनिंग जानना है अपने को, अगर इसमें कोई इशू है तो हम लोग रख सकते हैं। अगर तुम लोग को रिक्वायरमेंट है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन लेट मी नो, इंशाल्लाह विल सी, विल वर्क आउट समथिंग। ठीक है, अगर ऐसा किसी को मुश्किल है तो वो लोग ग्रुप पे लिख लें, इंशाल्लाह सर उसको देख लेंगे तो इंशाल्लाह अरेंज करेंगे अगर ऐसी कभी जरूरत है तो। अभी किसी कोई सवाल, कोई बात किसी को? ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं है इंशाल्लाह तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज, इल्तिमा से दुआ। खुदा हाफिज मौलाना, खुदा हाफिज। थैंक यू।